नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक हिंदी अखबार में छपे एक लेख में पुलिसमैन की सर्जना परमात्मा ने किस तरह से की, किस उद्देश्य से की, इसी बारे में आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं कि एक पुलिसमैन का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस अंग्रेजी रचना के मूल लेखक का नाम ढूंढा जाए, मगर यह ढूंढने से भी न मिला। यह रचना किसी अमेरिकी लेखक की है तथा उसने इसको अमेरिकी नज़रिए से वहाँ की धरती के तहत इसको रचा है। हम इसका भारतीय रूप दर्शाते हुए इसको भारत की धरती पर ही रचेंगे। कहते हैं कि जब परमात्मा एक पुलिसमैन की सृजना कर रहा था, तब उसके पास एक फरिश्ता आया और परमात्मा से पूछने लगा, यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। परमात्मा बोले, क्या तुमको पता है कि मैं जिस पुलिसमैन की सृजना कर रहा हूँ, इसकी मांगें तथा इसके कार्य क्या क्या हैं, जो मैंने इससे संपूर्ण करवाने हैं। यह एक ऐसा पुलिसमैन हो जो दीवारें फांद सकता हो, घरों में प्रवेश कर सकता हो। वह घरों में प्रवेश कर जहां जाने में स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी डरते हों, वह ऐसे स्थानों पर भी बेखौफ प्रवेश कर सकता हो। मैं उसकी रचना कर रहा हूँ। परमात्मा इसके आगे बताने लगे कि एक ऐसा पुलिसमैन जो 5 मील अंधेरी गलियों में तेज तेज दौड़ सके तथा अपनी वर्दी पर जरा भी सलवटें न पड़ने दे। वह किसी पर निगाह रखने के लिए सारा दिन भूखा प्यासा एक गाड़ी में बैठ सकता हो। एक मनुष्य के हाथों से दूसरे मनुष्य पर हो रहे अत्याचारों को रोक सकता हो। जहाँ कहीं भी हत्या हुई हो, उसके पड़ोसी को अगले ही दिन गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश कर सकता हो। एक कप चाय तथा आधा पेट खाना खाकर वह हर समय बढ़िया शारीरिक स्थिति में कार्य कर सकता हो। परमात्मा ने अपनी बात कहने का कर्म जारी रखा तथा कहा कि ए फरिश्ते, यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि उसके हाथों के 6 जोड़े होने चाहिए, जिस हिसाब से वह कार्य करता है। इन सब बातों को सुनकर फरिश्ते ने अपना सिर घुमाया और आंखें फाड़कर हैरानी से बोला, हे परमात्मा, 6 जोड़े? ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कि मुझे हाथों की चिंता नहीं है, बल्कि 3 आँखों की समस्या ज़्यादा बड़ी है। फरिश्ते ने पूछा, क्या ये अपने असली मॉडल में संपूर्ण रूप में दिखाई देगा? परमात्मा बोले, एक हाथों का जोड़ा ऐसा होगा जो बिना केस की फाइल को खोले हुए यह जान सके कि उसके भीतर क्या है। दूसरा जोड़ा ऐसा हो कि उसकी आंखें सिर के दोनों ओर हों, ताकि वे अपने साथ साथ अपने साथियों का भी ध्यान रख सके। एक हाथों का जोड़ा सामने की ओर हो, ताकि किसी के बहते खून को देखकर वह हौसले के साथ कहे कि आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर फरिश्ता बोला, हे परमात्मा, कुछ कम कर लो। परमात्मा बोले, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा मॉडल चाहिए जो 150 किलो भारी भरकम शराबी को अपनी गाड़ी में लाद कर बिना सड़क दुर्घटना के उसके घर तक उसे छोड़ कर आए। इसके साथ यह भी हो कि वह अपने परिवार के 5 सदस्यों को सरकारी वेतन पर पाल सके। ऐसा सुनकर उस फरिश्ते ने परमात्मा द्वारा बनाए जा रहे उस पुलिसमैन के मॉडल के इर्द गिर्द चक्कर काटा और कहा कि क्या
यह सोच भी सकता है? परमात्मा बोले, बिल्कुल। यह हजारों गुनाहों के लक्षण को बता सकता है। यह सपने में भी आरोपियों के मानवीय अधिकारों की बात कर सकता है। यह किसी की भी इंक्वायरी कर सकता है। यह सारे कार्य अकेला ही निपटा सकता है। जिस फैसले को देने में 5 जज समय लगाते हैं, यह उसको अकेला ही कर सकता है। इतनी बातों के बावजूद भी उसके हृदय में एक हास्य रस का गुण भी मौजूद होगा। मैं ऐसे पुलिसमैन की सृजना कर रहा हूँ। इसके पास अपने ऊपर काबू रखने के लिए एक हैरानीजनक सामर्थ्य भी होगा। यह ऐसे जुर्मों को निपटा सकता है जो नरक से लिख कर आए होते हैं। ये नर्म हृदय से मीठा बोलकर एक बच्चे से भी अपराध कबूल करवा सकता है। ये मारे गए लोगों के पारिवारिक सदस्यों को ढांढस भी बंधवा सकता है। अगले दिन समाचार पत्र में यह भी पढ़ सकता है कि देश में कानून व्यवस्था ढीली है। इन सब बातों को सुनकर फरिश्ता आदर सहित परमात्मा के समक्ष झुक गया तथा उसने पुलिसमैन के गालों पर अपनी उंगलियां छूकर पूछा कि हे परमात्मा, जो ये लीक हो रहा है वह क्या है? परमात्मा बोले, यह कुछ लीक नहीं हो रहा है, बल्कि यह तो उसके आंसू हैं। फरिश्ते से फिर भी न रहा गया और पूछा कि आखिर ये आंसू क्यों? परमात्मा बोले, आखिरकार उसके अंदर भी तो भावनाएं हैं, हृदय है जो दबी पड़ी हैं। ये आंसू तथा भावनाएं इसके उन साथियों के लिए हैं जो इसके साथ चलते चलते मारे गए। उनके लिए ये आंसू और एक कपड़े का टुकड़ा जिसको देश का राष्ट्रध्वज कहते हैं, उसके लिए। इसके फर्ज तथा आंसू एक राजा के आंसू जैसे हैं। फरिश्ता बोला, हे परमात्मा, आप महान हो और बेहद होशियार भी। परमात्मा बोले, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ, न ही मैं महान हूँ। ये आंसू तो अपने आप ही गिरते दिखाई दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर करुणा है, ममता है, सम्मान है, प्यार है और हर तरह की भावना भी है जो वह बह रही है। दोस्तों, वास्तव में परमात्मा ने जो सृजना की है वो अतुलनीय है, रक्षक हैं। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियों में इस देश में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। मैं हर पुलिसमैन का, हमारी सेना का, सबका दिल से सम्मान करता हूँ और इनको सैल्यूट करता हूँ। इसी के साथ